कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने छेड़खानी के आरोपी खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के समर्थन में वो उतर आए हैं। उन्होंने छेड़खानी के आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बालू माफिया पर नकेल कसने में सैयद रियाज अहमद जुटे थे, जिसके कारण उन्हें फंसाया गया। लेकिन सवाल यह है कि एसडीएम सैयद रियाज अहमद पर एक छात्रा ने छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ऐसे में क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? इरफान अंसारी एक छेड़खानी के आरोपी का समर्थन कर क्या कहना चाहते हैं? क्या वो छेड़खानी को लेकर एसडीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं? छेड़खानी के आरोपी खूंटी एसडीएम के समर्थन में उतरे इरफान अंसारी, एसडीएम सैयद रियाज अंसारी, जिन पर छेड़खानी का आरोप लगा। लेकिन सवाल यह कि छेड़खानी के आरोपी एसडीएम का समर्थन क्यों? एसडीओ थे खूंटी के, वो आईएएस है और किसी लड़की ने आरोप लगा दिया कि मुझे छेड़छाड़ किया गया, तो कम से कम उस आरोप की सत्यता पर जांच करनी चाहिए थी सरकार को। एक कमेटी बिठाना चाहिए था। आईएएस ऑफिसर का अरेस्टिंग ऐसा नहीं होता है, पहले परमिशन लिया जाता है वरीय पदाधिकारियों से और फैक्ट मिलता है, उसके बाद नहीं कीजिएगा आप अरेस्टिंग। अब बेवजह आप उसका अरेस्टिंग कर दिए। वो लड़का कभी शराब पिया ही नहीं है। अगर वो लड़का शराब पिया तो उसका मेडिकल जांच होनी चाहिए था, पहले रिपोर्ट की पुष्टि होनी चाहिए। कल की जो घटना, तो छेड़खानी के आरोपी खूंटी एसडीएम के समर्थन में उतरे इरफान अंसारी, एसडीएम सैयद रियाज अहमद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। गिरफ्तारी के पहले बननी चाहिए थी जांच कमेटी, ये कह रहे हैं वो। छेड़खानी के आरोपी एसडीएम का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। सवाल ये कि क्या वो क्लीन चिट देना चाहते हैं इस मामले में? खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अंसारी, जिन पर आरोप लगा छेड़खानी का, छात्रा ने आरोप लगा। स्टडी टूर पर कुछ छात्राएं आई हुई थी और आरोप लगा कि उन्होंने छेड़खानी की, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर अब विधायक इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले जांच कमेटी बननी चाहिए थी। तो सवाल ये कि वो साबित क्या करना चाहते हैं छेड़खानी के आरोपी का समर्थन करके। छेड़खानी के आरोपी एसडीएम का समर्थन क्यों? और इरफान अंसारी को अभी आपने सुना, वो कह रहे थे कि आईएएस ऑफिसर की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती, एक जांच कमेटी पहले बननी चाहिए थी, उसके बाद अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अंसारी, छेड़खानी के आरोपी एसडीएम रियाज अहमद अंसारी के समर्थन में उतर आए हैं विधायक इरफान अंसारी। हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, देखिए छेड़खानी का आरोप लगा, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब देखिए समर्थन में इरफान अंसारी उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं, विधायक जी का ये कहना है कि भाई पहले जांच कमेटी बना लेनी चाहिए थी, उसके बाद अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। साबित क्या करना चाहते हैं वो? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब
उनके अक्सर जो बयान होते हैं वो विवादों से भरे हुए होते हैं और इस बार भी जो खूंटी के जो एसडीएम को लेकर जो उनका बयान आया है, जिन पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हरासमेंट का जो केस हुआ है और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और आपको जानकारी होगी कि कोर्ट ने भी जो उनका जमानत था उसको खारिज कर दिया है। तब उस मामले में जो जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि पहले एक जांच कमेटी बैठा लेनी चाहिए थी, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए थी और उसके बाद अगर जांच में चीज़ें सही पाई जाती तो फिर कार्रवाई आगे की जाती। तो इस तरह का बयान उनका आया है और उस बयान के बाद से ही सूबे की जो राजनीति है उसमें गर्माहट महसूस की जा रही है आरती। और आमतौर पर जामताड़ा से जो कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी, उनका बयान इसी तरीके का आता है। विवादों से उनका पुराना रिश्ता रहा है और इस बार भी जिस तरीके से उनका बयान आया है खूंटी के एसडीएम को लेकर, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो अब उनके बयान को लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इरफान अंसारी के बयान से एक बार फिर सूबे की जो सियासत है उसमें गर्माहट महसूस की जा रही है। आरती बिल्कुल, और देखिए इनका ये बयान अब आरोप प्रत्यारोप का एक नया सिलसिला जरूर शुरू होगा, क्योंकि देखिए छात्रा का ये आरोप था, उसके बाद एसडीएम की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट की बात भी जैसे सामने आई, उसके बाद अब देखिए जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन ये वाकई ये सही है कि जब भी ऐसी कुछ बातें आती हैं, इरफान अंसारी का जो बयान होता है वो बिल्कुल ये साबित करता है कि उनका उल्टा चश्मा हर नजरिए को बदल देता है। नहीं, बिल्कुल, आमतौर पर जब भी इस तरह की कोई घटना होती है और अगर किसी खास कौम विशेष से अगर कोई संबंध रखता हो तो उसको लेकर इरफान अंसारी सामने आते हैं और इस तरह का बयान उनका अक्सर आता है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी लगातार इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रही है। बीजेपी ने इसके खिलाफ खूंटी में जो बीजेपी के महिला विंग है उन्होंने प्रदर्शन भी किया था हाल में। तो अब बीजेपी का अपना नजरिया है, बीजेपी से इसको लगता है कि ये गंभीर एलिगेशन है, क्योंकि जिस तरीके से एक नहीं 3-4 जो वहाँ जो सीखने आ रही थी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं एसडीएम पर। तो उसके बाद अब चीजें किस तरफ जाएंगी, लेकिन सरकार ने भी त्वरित एक्शन किया है। अब जामताड़ा के जो विधायक हैं कांग्रेस के इरफान अंसारी, उनके बयान के बाद किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि आमतौर पर ऐसे मुद्दों को लेकर इरफान अंसारी का बयान इसी तरीके का विवादास्पद रहता है और विवादों में रहना उनका एक पुराना आप कह सकते हैं कि आदत सा रहा है। आरती बिल्कुल, चलिए शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अंसारी जिन्हें गिरफ्तार किया गया छेड़खानी के आरोप में, और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो अब इनके समर्थन में विधायक इरफान अंसारी उतर आए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।